सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के एक और साउथ कनेक्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का धुआंधार दौरा, यह दौरा जारी है इस समय भी। दक्षिण भारत के जनसंपर्क अभियान के तहत पहली जनसभा तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित नागरकोविल में और अभी कुछ देर पहले केरल के पथनमथिट्टा में भी उन्होंने जनसभा की है। तो विपक्ष पर जमकर बरसे हैं पीएम और उन्होंने तमिलनाडु में कहा कि तमिलनाडु की धरती पर बड़े परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा का इस बार का प्रदर्शन तोड़ देगा डीएमके और कांग्रेस गठबंधन का घमंड। और साथ ही पीएम ने राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जहां देश को डिजिटल इंडिया जैसी उपलब्धि दी, तो वहीं डीएमके और कांग्रेस ने 2G घोटाला किया। पीएम ने कांग्रेस और डीएमके पर तमिलनाडु की संस्कृति का अपमान करने का भी आरोप लगाया, क्योंकि जिस तरह से लगातार वहां से टीएम के नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने पर डीएमके ने रोक लगा दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा ने जल्लीकट्टू पर रोक के हटाने के लिए प्रयास किए थे। यह तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक वहां का स्थानीय खेल है। तो दक्षिणी राज्यों के लिए बीजेपी का एक विकसित भारत का संकल्प है और उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर भी रहे। तमिलनाडु में बगैर किसी गठबंधन के अकेले ही मैदान में बीजेपी है अभी तक। हो सकता है आगे चलकर किसी के साथ हो जाए गठबंधन। डीएमके के कई नेता लगातार कर रहे हैं सनातन संस्कृति का अपमान। डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं सनातन संस्कृति को। पीएम पर भी निजी हमला करते रहते हैं। तमिलनाडु के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि मंत्री नहीं होता तो मोदी का टुकड़ा टुकड़ा कर देता। तमिलनाडु के मंत्री टीएम अनबरसन ने पीएम मोदी को लेकर यह बड़ा आपत्तिजनक बयान दे दिया है। बयान में कहा, मैंने अभी शांति रखी हुई है क्योंकि मैं एक मंत्री हूं, मैं मंत्री ना होता तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। टीएम अनबरसन का यह बयान है पीएम के बारे में। डीएम के नेता और तमिलनाडु के मंत्री टीएम अनबरसन ने इस बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर और दक्षिण बांटने की सियासत पर पीएम मोदी ने प्रहार किया है कि इस तरह देश के अंदर उत्तर और दक्षिण को बांटने वालों को जनता जवाब देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के जनसंपर्क अभियान के तहत पहली जनसभा तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित नागरकोविल में संबोधित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की धरती पर बदलाव की आहट देख रहा हूं। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों का तो इतिहास ही घोटालों से भरा हुआ रहा है। डीएमके और कांग्रेस का
इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है। तो प्रधानमंत्री के इस साउथ कनेक्ट पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में आपका। शेखर सर, सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री का एक और साउथ कनेक्ट हो रहा है, तो इस कनेक्ट के बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तमिलनाडु का एक मंत्री डीएमके का नेता कह रहा है मंत्री हूं नहीं तो मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर देता। क्या यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं डीएमके में हताशा निराशा है प्रधानमंत्री के इस साउथ कनेक्ट से? बिल्कुल लालचंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक प्रकार से डर आ गया है कि आगे इनकी जो राजनीति चली है, भ्रष्टाचार भरा हुआ राजनीति शुरू से ही, वो जो राजनीति का अभी अंतिम समय आ गया है जी। लोग देख चुके हैं कि बड़े बड़े मंत्री किस तरह घोटाला करते हैं और किस तरह स्टालिन और स्टालिन के परिवार के सदस्य भी इस घोटाले में कैसे शामिल होते हैं। उसकी वजह से कई जो मंत्री जो बड़े बड़े घोटाला करके भी मंत्री बने रह रहे जी, और ये वहां पे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा हो गया लालचंद जी। इतना तक जो सामान्य नागरिक जो है वो कोई भी सरकारी काम हो उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है, कोई शिकायत करने की कोई जगह नहीं है। और आज इतना हालत बन गया है कि लोग समझ गए कि ये सारे में सबसे ऊपर से नीचे तक पे पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है और इसको सुधार करने के लिए कोई नहीं है जी। और पहले ये सोच था कि डीएमके का विकल्प एडीएमके है और एडीएमके का विकल्प डीएमके है, लेकिन आज लोग समझ गए ये दोनों पार्टी जो बार बार द्राविड़ का नाम लेते हैं, द्राविडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन है। और जब उनकी खतरा होता है बस शुरू कर देते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड, हिंदी हमारे पर थोपा जा रहा है, संस्कृति ये वो करके अपने ऐसी करते हैं ताकि लोग। शेखर सर, जिस तरह प्रधानमंत्री, हम जानते हैं कि इस बार साल की शुरुआत भी उन्होंने साउथ के यात्रा से ही की थी, उसके बाद फिर से गए थे, फिर से इस बार गए हैं। ये जो साउथ कनेक्ट प्रधानमंत्री का है, और दूसरी तरफ ऐसे भी नेता हैं जो उत्तर और दक्षिण को बांटने के बारे में बयान देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता उनको सबक सिखाएगी। आपको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं ये ज्यादा दिखाई पड़ रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में? एक चीज बड़ा क्लियर है लालचंद जी, आपने देखा होगा जो तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अण्णामलई जी का जो अभी पदयात्रा चल रहा था, 6-7 महीने से जो पदयात्रा चला, जो खत्म हुआ कोयम्बतूर में जी, जिसको समापन सभा में प्रधानमंत्री भी बोले, जिस तरह का वहां भीड़ था, जो लोगों के अंदर ये सारा पदयात्रा के पूरे ये लोग आके सुनना चाह रहे हैं, अण्णामलई को सुन रहे हैं, पीएम को सुन रहे हैं, कभी कभी उनकी भाषण के अनुपात तक भी रुकते नहीं है, उससे पहले ताली बजाने लगते हैं, जैसे उनको सब कुछ समझ आया वो हिंदी में होने से भी। इसका मतलब लोग समझ गए सेंटिमेंट्स क्या है, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जो बात प्रधानमंत्री सामने रखे उनको लग रहा है कि एक पूरा से पूरा सच है। और वहां पे ये भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और आज देख रहे हैं अगर हमारे सामने कोई विकल्प है वो बीजेपी ही हो सकता है। ये एक बड़ा परिवर्तन, इसी परिवर्तन को लेकर पीएम कह रहे हैं इस चुनाव में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि बीजेपी को समर्थन मिलेगा जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे फिर हम लोग ऐसे मामलों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का। इस समय सीधे चलते हैं संदेश खाली। तो ये जो
सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर, सो कॉल्ड रॉयल बंगाल टाइगर जब भाग गए, तब वहां पे जो निर्यातित नारी है, जो निर्यातित अपने मां बहन है, वो सामने आया अपने हक के लिए। स्पॉन्टेनियस आउटरीच है उनका। इसके साथ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या ना कोई और संगठन जुड़े हुए हैं। वो सीधा सामने आके अपने हक मांगना शुरू किया। अपने फोर फादर्स का जो जमीन है, जो जमीन उनको मिला था, उस जमीन का हक मांगने